हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो नाम बस नाम बशर। हमारे यार पाकिस्तानियों की कुछ करतूतों की वजह से यूएई ने फिर से हमें बैन कर दिया। एक बार फिर से मतलब मुख्तलिफ और cities जगहों और पे जो है ना, बैन किया क्योंकि पाकिस्तानियों ने उधर से बैंकों से कर्जा लिया और उसको लेकर भाग गए। यार ऐसे क्यों करते हो? तुम्हारी वजह से सारे लोग बदनाम हो रहे पहले हैं। काफी सारे अभी पाकिस्तान की सिटीज के लोग नहीं जा सकते थे अभी उधर, अभी और ऑलरेडी बढ़ रहे कितने हैं। सिटीज के हम लोग उधर बैन किए हैं। अभी और जो इश्तिहारी सिटीज हैं और उनके अब बैन करेंगे। पैसा लेकर कमीने भाग गए वहां पर। और यार क्या मैं बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। इन यूट्यूबर भाई हैं पाकिस्तान के, ये फुल एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बातें हम करेंगे बाद में। तो कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तानियों, बाज आ जाओ। अपने और अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों के रिस्क के दुश्मन मत बनो। यूएई में आपको पता है कि पहले ही जो अच्छे लोग कुछ अजला के ऊपर वीज़ा की फरामी में सख्ती की है यूएई ने। दुबई ने खास करके सख्ती कर दी थी पाकिस्तान के चंद अजला के ऊपर। बड़ी लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में उन्होंने जब सख्ती की तो उन्होंने नोटिस ये जारी किया था कि ये लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ये बड़ी ऐसी दिल को तकलीफ देने वाली बात थी जब ये पता चली कि इस वजह से दुबई ने पाकिस्तान के चंद अजला पे वीज़ा की फरामी के लिए सख्ती कर दी है। लेकिन अब जो है उससे भी बड़ा और बहुत ही संगीन जो है वो मसला सामने आया है। वो मसला ये सामने आया है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो दुबई में जाते हैं वो वहाँ से दुबई के बैंकों से कर्जा लेते हैं और फिर कर्जा लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं और वहाँ पे वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और उनके लिए सारी ज़िंदगी के लिए यूएई में फिर पाबंदी लग जाती है। यानी वो फिर दुबई भी नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान आ जाते हैं और पैसे 50 से 60 लाख रुपए, ये वो अमाउंट है जो ये कर्ज अप्लाई करते हैं, कर्ज लेते हैं बैंकों से और कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं और इस तरह से नाम बदनाम होता है पाकिस्तान का। अब यहाँ पे देखना ये है कि न सिर्फ ये 50 से 60 लाख रुपए की रकम है, बल्कि जो पुराने मुकीम है दुबई में, अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया ले लेते हैं और फिर इतनी रकम लेकर वो वहाँ से दुबई से फरार इख्तियार कर लेते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और फिर वहाँ पे होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी को दुबई के अंदर नौकरी ढूंढने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो हैं इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम से कोई मुल्क की इज्जत नहीं होगी। अल्लाह जानता है आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आज के दौर में आप 50-60 लाख रुपया लेकर अगर निकल भी जाते हैं और आप कहीं फरार इख्तियार कर भी लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मकान भी नहीं बना सकेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। 4 से 5 महीने आपका खर्चा नहीं चलेगा और हराम से कहाँ किसी का कुछ बना है। जब आप हराम लेते हैं और फिर उसके बाद आपके मुल्क का जो नाम बदनाम होगा और आप तो वापस आ गए, जो पीछे लोग जो जामिन होंगे आपके और जो लोग आपके साथ रहते होंगे, जब वो ट्रेस करेंगे उन लोगों पे जो सख्तियां आएंगी उनका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह का डर बाकी रह गया है या नहीं रह गया? आप ये बताएं कि अल्लाह ताला से आपको डर लगता है या नहीं लगता? कोई ऐसी जात पे आपको यकीन है जो मुनसफ है, जो आपको पकड़ सकती है? या आप लोग इतने जालिम हो गए हैं कि अब आप अपने रिस्क के तो दुश्मन हैं ही, अब आप दूसरों के रिस्क के भी दुश्मन बन गए हैं। याद रखिएगा, दुबई वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तानियों के लिए एक रोजगार की जगह बनी हुई है। जहां पे आप जाते हैं तो पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द रोजगार मिल जाता है। हर बंदा पाकिस्तान में यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर इलीगल रास्ते इख्तियार करते हैं, फिर उनके लिए सख्तियां पैदा होती हैं, जाने जाती हैं। तो यहाँ पे आप बाहर चले तो जाते हैं ना, जब आपके लिए कोई खुशी गमी का समा बनता है तो आप फौरन वापस आ तो सकते हैं ना। उस जगह के लिए भी जहां से आप रिस्क कमाते हैं, वो जगह बहुत ही मुकद्दस जगह होती है आपके लिए, जहां से आप रिस्क कमाते हैं। और आप रिस्क कमाने वाली जगह को अपने लिए भी तंग कर रहे हैं और अपने दीगर पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी तंग कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की मुश्किलात सुने जरा। अब पाकिस्तानियों को, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है, बंगालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, नेपालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इनसे पूछा जाता है कहाँ से आए हैं, कौन है, कहाँ पे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले किस कंपनी में काम किया, फलां फलां फलां। इतनी डिटेल्स बताने के बाद उनको नौकरी मिलती है। नौकरी भी उतने पैसों पे नहीं मिलती जितने पैसों पे इंडियंस को नौकरी मिलती। उसकी वजह यह है कि आपका ये रवैया,
आपने पहले जो काम किया, वो जो लोग कह रहे हैं कि जी भीख मांगते हैं, ये तब तक तो मुझे बिल्कुल गलत लगता था जब तक मैंने अरब का विजिट नहीं किया, और मुझे लगता था ये बिल्कुल ही बकवास बात है। और मैंने यूएई को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया इस बात पे कि आपने ये किस तरह बात कह दी पाकिस्तानियों के लिए। और फिर ऐसा हुआ कि मैं खुद उम्रा परफॉर्म करने के लिए जब गया, और एक पाकिस्तानी भाई थोड़े से मुझसे एज में ज़्यादा थे, वो मेरे पास आके जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मदद कर दे, मैंने यहाँ से वहाँ तक जाना है और मेरे साथ फैमिली है, तो मुझे वहाँ कानून का पता था कि फ्री बस जाती है। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और उन्होंने दौड़ लगा दी, मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, क्या आपको शर्म आती है? और वो रोने लगा, कहता है मुझे माफ़ कर दें। आप पाकिस्तान को कहाँ बदनाम करेंगे? आखिर क्या मजबूरी पड़ गई है, मुझे समझ नहीं आती। अभी मैं आज एक ऐसे लड़के की वीडियो देख रहा था कि जिसकी दोनों आंखें नहीं थी और उसके साथ मसला था और उसकी 7 बहनें थी और वो बड़ा परेशान हाल था। हमने कुछ दोस्त अहबाब मिले, हमने मिलकर उसको किराने की दुकान बना कर दी और पूरा सामान उसमें डाल कर दिया। उसके पूरे इलाके में वाहिद किराने की दुकान थी। जब हम वहाँ पे पहुंचे दुकान पे तो रश लगा हुआ था, वो पूरी फैमिली खुश थी। आज मुझे फिर नजर आया कि वो एक बाजार में दोबारा से भीख मांग रहा है। क्यों नहीं बाज आते? आप लोग क्या चाहते हैं कि आपके मुल्क का नाम जो है वो आलमी दुनिया में कहाँ तक गिर जाए? तो ये इल्तमास है पाकिस्तान की आवाम से कि अगर आपको कोई ये लालच दे रहा है कि आप जाएं और वहाँ पे जाके ये कर्ज लें और भाग जाएं, या आप वहाँ पे मौजूद हैं और आपको कोई इस तरह का प्लान सुना रहा है, तो याद रखें ये सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों की, चंद महीनों की बात होती है जो आपको नजर आ रहा है। यकीन जानिएगा, इससे जिंदगी नहीं संवरेगी। जिंदगी तभी संवरेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का। कामयाबी का एक ही तरीका कार है, वो ये है कि अनथक मेहनत करनी है अपने काम में, और इस तरह से मेहनत करनी है। और जब परदेश जाते हैं तो खुदारा ये ख्याल रखा करें, इस तरह से मेहनत किया करें कि आपके मुल्क का नाम आपके साथ जुड़ा होता है। मुल्क का नाम तो इन्होंने शर्मसार कर दिया भाई, शर्म से डूब, मैं कहता हूँ शर्म से हमारा सर झुका के रख दिया इन कमीने लोगों ने जो बाहर गए हुए हैं। इन हरामियों ने ऐसा किया, मुल्क का नाम इतना बदनाम इन हरामियों ने कर दिया कि अब तो भाई कहीं भी जाओ तो पाकिस्तानियों की पेंटे उतार कर उनको चेक किया जाता है कि अपने साथ क्या लाए हैं। इन हरामियों की वजह से अरब कंट्रीज में पाकिस्तानी जाते थे ना, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे कि भाई पाकिस्तानी हमारे पास आए हैं, भाई हमारे साथ काम करने आए हैं, तनख्वाहें वही फिट करके आपको जॉब। आज इंडियंस की इज्जत देखो, तुम लोग बोलोगे तुम इंडिया का मुकाबला करते हो, मैं कहता हूँ तुम अपनी शक्ल देखो इंडिया की मुकाबला करने वाली। और दूसरी बात है, अब आज पाकिस्तानियों को देखो, ये क्यों ये बात नहीं होती कि भाई सारे पाकिस्तानी उधर, ये कुछ पाकिस्तानी जब जाकर वो काम करते हैं ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे रिश्तेदारों में से अपने ऐसे लोग हैं जो तकरीबन 20-20 साल 25-25 साल हो गए बाहर हैं। वो कहते हैं हमें इतनी शर्म आती है जब वो कहते हैं ये पाकिस्तानी होते ही जो है दगाबाज है, वो किस तरह कहते हैं हमें इतनी शर्म आती है, हम 20-25 साल से रह रहे हैं। तुम भीख मांग के बैन करा रहे हो खुद को, अभी तुम बैंकों से कर्जा लेकर भाग के आ रहे हो, कभी तुम तुर्की में लड़कियों की तस्वीरें बनाते हो और उसको तुम फिर हमारे डंकी लगा कर जा रहे थे, बोट डूब गई, उसमें 12 पाकिस्तानी आज मार गए। यार तुम अंदाजा लगाओ, हर दुनिया में गंदा काम जो है वो तुम कर रहे हो, तो यार बदनाम करके तुमने रख दिया। जो कोई मेहनत से रोजी रोटी कमाने जाता है उसको भी तुम नहीं कमाने दे रहे। और देशों को कोई सुनता नहीं है, ना बांग्लादेश का सुनता है, ना श्रीलंका का, जिंदगी में कोई इस तरह नहीं सुनता। ये भाई खुद कह रहे हैं कि इंडिया को आप देखो तो आप हैरान रह जाओगे इंडिया क्या कर रहा है। सही बात, इस लेवल पे इंडिया पहुंच गया। सही बोला यार, शर्म आती है। और वो लॉयल होते हैं, वो साथ में 10 और भी और वो कंपनी पे राज करते हैं, और वो इज्जत करते हैं, उधर के लोग, कंपनी को अब राज उधर के लोग इज्जत करते हैं। भाई यही बात है यार, क्या बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।